गे इस वीडियो में वर्ग 8 मैथ अध्याय 1 परिमेय संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, √36 का वर्गमूल 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से चर संख्या कौन है? वैसी संख्या जिसका मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे में ABC XYZ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या है? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विषम संख्या कौन है? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पूर्णांक संख्या है? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सम संख्या कौन है? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अचर है? वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वितरण या बंटन नियम कौन है? वितरण नियम का दूसरा नाम बंटन नियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अवास्तविक संख्या कौन है? वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अवरोही क्रम क्या संकेत देता है? अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता ऑप्शन बी, और आरोही क्रम के अर्थ होता है बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 13, योग का तत्समक नियम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, गुणा का तत्समक नियम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। योग का तत्समक नियम में होता है किसी संख्या में कौन से ऐसा अंक जोड़ा जाए ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। तो हम ए में 0 को जोड़ेंगे तब पुनः ए ही आएगा, इसलिए योग का तत्समक नियम वही है। और गुणा का तत्समक नियम का बात की जाए तो गुणा का ऐसा कौन सा अंक है ताकि गुणा करने पर वही अंक आए। तो ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 3x + 1 = 10 हो तो x का मान निकालिए। चलिए इसको हल करते हैं। 3x 10 - 1 x 10 में से 1 9, 3 गुणा 3 भागा में जाएगा, 3 तिहाई 9, x का मान 3 होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, आयत का परिमाप का सूत्र है। आयत का परिमाप होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, आयत का क्षेत्रफल है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ऑप्शन बी। लंबाई को एल से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को बी से, तो एल गुणे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए का गुणन प्रतिलोम है। किसी संख्या के व्युत्क्रम को गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 होगा, तो ए का गुणन प्रतिलोम 1/a होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एस का योज्य प्रतिलोम क्या है। एस किसी संख्या के विपरीत चिन्ह को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि प्लस एस है, यहाँ पे प्लस एस का माइनस योज्य प्रतिलोम माइनस एस होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 5/18 को गुणा -7/72, तो 72 ऊपर और -7 नीचे। इसको काटेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20, -20/7 आंसर होगा, जो कि सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b है। ये सत्य होगा क्योंकि योज्य प्रतिलोम हम लोग जानते हैं कि प्लस एस का योज्य प्रतिलोम माइनस एस होता है, तो प्लस a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b ही होगा, सत्य है। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 परिमेय संख्या के 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 1 चर वाले रैखिक समीकरण के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।